हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो हिस्ट्री सीरीज की 5th क्लास है। इससे पहले आपके 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। तो इससे पहले जो भी हमने पार्ट डिस्कस किए हैं उनमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हुए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस पार्ट पे फोकस करते हैं, इस क्लास पे फोकस करते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले आपके 200 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं हम। 201 क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ऑप्शन आपके पास फिरोज तुगलक, बहलोल लोधी, खिज्र खां, सिकंदर लोधी। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ जो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सिकंदर लोधी, यानी दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया। ऑप्शन आपके पास फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद, बहलोल लोधी या सिकंदर लोधी। तो आपको राइट ऑप्शन इसमें से बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो गाइस, यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो फिरोज तुगलक था उसने क्या किया था, टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या राणा सांगा। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। कृष्णदेव राय ने, सदाशिव राय ने, हरिहर तथा बुक्का ने या देव राय ने। तो गाइस, यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने की थी। इस क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे। अष्टदिग्गज मतलब 8 लोगों का समूह, 8 इंपॉर्टेंट लोगों का समूह। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि किस शासक के दरबार में थे। कृष्णदेव राय के, हरिहर द्वितीय के, देव राय द्वितीय के या नरसिंह सालू के। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जो अष्टदिग्गज थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तो यहाँ ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद जो एक प्रकार का ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया है। हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, फारसी भाषा में या तेलुगु भाषा में। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित जो अमुक्तमाल्यद एक ग्रंथ है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देवराय द्वितीय ने, हरिहर द्वितीय ने, कृष्णदेव राय ने या बुक्का प्रथम ने। तो गाइज, यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है कि प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा स्वामी का मंदिर का निर्माण किसने कराया है, कृष्णदेव राय ने कराया है। इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में या लाहौर में। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था। बिहार में, महाराष्ट्र में, पंजाब में या गुजरात में। तो गाइज, यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सुहरावर्दी सिलसिला का जो मुख्य केंद्र था वो पंजाब में था। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था। यानी जो सूफी संतों के शिष्य होते थे उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, पीर, वली, मुरीद या ये सभी। तो गाइज, यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सूफी संतों के शिष्य थे उन्हें मुरीद कहते थे, मुरीद के नाम से जाना जाता था। तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन है। शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य या रामानुजाचार्य। तो गाइज, यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य थे। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था। यानी अद्वैतवाद जो मत था उसके प्रवर्तक कौन थे। शंकराचार्य थे, कबीर थे, चैतन्य थे या निम्बकाचार्य थे। तो गाइज, यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि अद्वैतवाद जो मत था उसके प्रवर्तक शंकराचार्य जी थे।
तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे दिया जाता है? कबीर को, चैतन्य को, मीराबाई को या रामानंद को? तो गाइस यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ उसका श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था? यानी ये जो संतों के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा संत था जिनका संबंध जुलाहा जाति से था? कबीरदास का, धन्ना का, रैदास का या दादू दयाल का? तो गाइस यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कबीरदास जी हैं वो जुलाहा जाति से रिलेटेड थे, तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? यानी ये जो रचनाओं के नाम दिए गए हैं इनकी रचना किस संत ने की है? कबीरदास ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने या रैदास ने? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि इन रचनाओं की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की है। ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जनते तेने कहिए की रचयिता कौन थे? शंकरदेव, मीराबाई, नामदेव या नरसिंह मेहता? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जो प्रिय भजन था महात्मा गांधी का वैष्णव जनते तेने कहिए, उसके रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता थे। तो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि साखी एवं शबद रचनाएं किस संत की हैं? कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की या रामानंद की? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। साखी और शबद जो रचनाएं हैं वो कबीरदास की हैं, कबीरदास द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था किनके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, बाबर राणा सांगा के मध्य, गौरी और जयचंद के मध्य या गौरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य? तो गाइस यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में मुगल वंश का स्थापना किसने की? यानी मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अकबर, हुमायूं, बाबर या जहांगीर? तो गाइस यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फर्रुखसियर? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हुमायूं था उसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? जूना खां, शेर खां, हसन खां या फरीद खां? तो गाइस यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेर शाह का जो प्रारंभिक नाम था वो फरीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने कराया? हुमायूं ने, शेर शाह ने, शाहजहां ने या औरंगजेब में? तो आप कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यानी जो शेर शाह का मकबरा बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? पटना में, सीतामढ़ी में, सासाराम में, रोहतासगढ़ में? तो गाइस यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1536 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में या 1761 ईस्वी में? तो गाइस यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा गया था किनके मध्य लड़ा गया था? अकबर और हेमू के मध्य, अकबर राणा सांगा के मध्य, अकबर और राणा प्रताप के मध्य या बाबर मेदिनी राय के मध्य? तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? फैजी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या बदायूनी? तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल थे। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? 1575 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में या 1583 ईस्वी में? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो गाइज यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया था? 1582 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब में? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ आपका जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा, चांद बीबी, अगस्तमत बेगम या इनमें से कोई नहीं? तो गाइज यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? मेहरुन्निसा था। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? अकबर के, शाहजहां के, बाबर के या जहांगीर के? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था, क्योंकि जो जहांगीर था वो भी चित्रकला का प्रेमी था, यानी चित्रकला उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? यानी कि इनमें से जो कौन सा ऐसा शासक था जिसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सभी? तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइस जो सी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया है? रोशन आरा, गुलबदन बेगम, नूरजहां या मुमताज महल? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो गाइस यहाँ आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि शाहजहां ने जो आगरा का ताजमहल बनवाया था वो मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या इन सभी लोगों ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया? आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो गाइस यहाँ जो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि जो औरंगजेब था उसने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? गोकुल, राजाराम, चूड़ामन या सूरजमल? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कमेंट करके कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए हो जाएगा, यानी जो गोकुल था उन्होंने उन्हीं के समर्थन में, उन्हीं के नेतृत्व में जाटों ने सर्वप्रथम 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? गुरु नानक ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हरराय ने, गुरु गोविंद सिंह ने? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया कि किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेज बहादुर ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि गुरु गोविंद जी ने खालसा सेना की स्थापना की तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन भी किया। तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, लुधियाना में, पटना में या दिल्ली में? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि जो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे उनका जन्म पटना में हुआ था, जिसे प्राचीन भाषा में पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली, अब्दुल्ला खां एवं सादत खां, चिनकिलिज खां एवं सादत खां या मुर्शी कुली खां एवं हुसैन अली? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु अब्दुल्ला खां, हुसैन अली थे। तो ये ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में जो व्यापार करने की परमिशन दी गई थी वो किस मुगल शासक ने दी थी? मोहम्मद शाह ने, फर्रुखसियर ने, बहादुर शाह प्रथम ने या अहमद शाह ने? तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की जो इजाजत दी गई थी वो फर्रुखसियर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? फर्रुखसियर, अहमद द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या मोहम्मद शाह? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि शिवाजी की जो राजधानी है वो कहाँ स्थित थी? तोरण में, रायगढ़ में, पूना में या मावल में? यहाँ का बी ऑप्शन एकदम सही है कि जो शिवाजी की राजधानी थी वो रायगढ़ में स्थित थी। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? शिवाजी की, कृष्णदेवराय की, अकबर की या चंद्रगुप्त द्वितीय की? तो आपको कमेंट करके बताना है इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। शिवाजी, यानी ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद थी उसको अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेश मुखी क्या था? सेना का भाग था, तोपखाना था, एक प्रकार का कर था या पद था? तो राइट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है कि ये सब क्या थे। ये एक प्रकार का कर था, यानी मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेश मुखी ये एक प्रकार के टैक्स थे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना? हैदर अली, टीपू सुल्तान, बाजीराव सेकंड या सादत खां? तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वतंत्रता का जो वृक्ष लगाया गया था वो टीपू सुल्तान ने लगाया था और वो फ्रांस के जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकलेश खां, सादत खां, मुर्शीद कुली खां या सवाई जय सिंह? तो यहाँ का ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि हैदराबाद जो राज्य है उसके संस्थापक कौन थे? चिनकलेश खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की? मान सिंह, अमर सिंह, राणा प्रताप या सवाई जय सिंह? तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है। तो गाइज यहाँ को जो डी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की है? सवाई जय सिंह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया है किनके मध्य लड़ा गया था? मराठा और अफगान के मध्य, मराठा और मुगल के मध्य, अफगान और मुगल के मध्य या अफगान और टीपू सुल्तान के मध्य? तो राइट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि मराठा का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में वो मराठा और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मयूर सिंहासन जो बहुत ही ज्यादा फेमस है का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो राइट ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए। तो गाइस यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? ये क्वेश्चन तो सभी को आसानी से सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन आपके पास शेरशाह, शाहजहां, अकबर और जहांगीर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। शेरशाह सूरी, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी का रचयिता कौन है? बाबर, अबुल फजल, रहीम या हुमायूं? तो राइट ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा हो जाएगा इसमें से। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि आईने अकबरी का रचयिता कौन था? अबुल फजल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछा गया कि पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य, शिवाजी और औरंगजेब के मध्य, बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य या शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य? तो ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो पुरंदर की संधि थी वो शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। इस क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन पूछा गया कि मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, शिवाजी या बाजीराव द्वितीय? तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है। तो गाइज यहाँ जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, वो एकदम सही हो जाएगा। मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच या फ्रांसीसी? तो राइट ऑप्शन बताइए कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली ही आए थे। और वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली था, उसी ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय व्यापारी में से कौन थे? पुर्तगाली थे। तो इस वीडियो में हमने टोटल 53 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है। तो इस वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।